राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी पुरुषोत्तम मास के अध्याय सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 29वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि कदरिया नाम का एक ब्राह्मण जब भगवान श्री हरि दूत लेने के लिए उसके पास आए तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था। उस समय उसके चेहरे पर इतना अधिक आश्चर्य देखकर पूर्णशील और शिशील बोले, हे विभो, गोलोक चलो, यहाँ क्यों देरी कर रहे हो? तुम्हें तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य मिला है। लेकिन कदरिये को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह कहने लगा, मेरे तो बहुत से पाप कर्म हैं और अनेक प्रकार के भोगने योग्य फल भी है। फिर मुझे यह उगर्व गति कैसे प्राप्त हो गई? मुझे गोलोक की प्राप्ति कैसे हो गई? वह आगे कहता है, जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तिनके हैं, पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मैंने इतना पाप किया है, फिर भी मुझे यह सुंदर और मनोहर शरीर कैसे प्राप्त हुआ? वह अत्यंत विस्मित होकर कहता है, हे हरि भगवान के प्रिय, इसका वास्तविक कारण मुझे बताइए। तब श्री नारायण बोले, कदरिये के इस प्रकार के वचन सुनकर हरि के दूत आश्चर्य से कहने लगे, ओह, आश्चर्य है। हे देव, आप इस पद की प्राप्ति का कारण और महान साधन नहीं जानते? हे महाराज, यह जो परम कल्याण देने वाला, महान पुण्य फल प्रदान करने वाला पुरुषोत्तम मास है, इसे तुमने क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला तप तो तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में अर्थात अनजाने में आपसे वह महान तप हो गया है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अन्न आहार व्रत भी तुमने किया और तुमने बंदर जैसी चंचल अवस्था में वृक्षों से फल तोड़कर नीचे फेंके। उन फलों से कई मनुष्य तृप्त हो गए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी तुमने नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे बहुत कठिन तपस्या हो गई है। हे अनग, फलों को फेंकने से तुमने अनजाने में ही परोपकार कर दिया। वन में भटकते हुए शीत वायु और घाम को तुमने सहन किया। तुमने महातीर्थों में 5 दिन तक स्नान भी किया, जिससे तुम्हें स्नान का पुण्य भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार रोगी के अज्ञानवश ही तुमने उत्तम कठिन तप कर लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ सफल हो गया और तुमने इस समय अनुभव किया। अब सोचो, अब अज्ञान में किए गए कर्मों का इतना फल मिलता है, तो जो मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसे कितना महान फल मिलेगा। पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु संतुष्ट करने वाली नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास को करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तो तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल तुम ही बताओ कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत है। वे सदा भाग्यवान, पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र है और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से बीता हो। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, यह सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, स्नान दान नहीं करता, उस नास्तिक पापी शठ धर्म ध्वज खाल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पूर्णशील और सुशील द्वारा इस प्रकार वर्णन सुनकर कदरिया आश्चर्य से भर गया। वे अपने अनजाने में हुए कर्मों को सुनकर अत्यंत चकित हो गया और उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। फिर उसने श्रद्धा से सभी तीर्थों के देवताओं को प्रणाम किया। उसने कालिंजार पर्वत को भी नमस्कार किया, वन के देवताओं को और वृक्ष लताओं को भी श्रद्धा से प्रणाम किया। इसके बाद वह अत्यंत विनम्रता से उस दिव्य विमान की परिक्रमा करने लगा। तभी उसने सुंदर पीताम्बर धारण किया और उस दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया। सभी देवताओं के देखते देखते वह विमान आकाश में उठ गया। गंधर्व और किन्नर आदि उसकी स्तुति करने लगे और चारों ओर से मधुर वाद बजने लगे। इंद्र आदि देवता भी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके ऊपर धीरे धीरे पुष्प वृष्टि करने लगे। उस दिव्य यात्रा में वह कदरिये योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। वह स्थान गोप गोपियों से युक्त अत्यंत दिव्य और तेजोमय था। वहां पहुंचकर जीव फिर कभी शोक और मृत्यु के बंधन में नहीं आता। गोलोक पहुंचकर वह कदरिये अब चित्र शर्मा के रूप में पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से अपने वानर शरीर का त्याग कर देता है
वहाँ वह 2 भुजाओं वाले हाथ में मुरली धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। श्री नारायण बोले, इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी देवता चकित रह गए। वह निरंतर श्री पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते रहे और फिर अपने अपने धाम को लौट गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कर्मों को भला कैसे करना चाहिए? हे श्रेष्ठ वक्ता, गृहस्थ उपकार के लिए मुझसे कहिए। तब श्री नारायण बोले, हे मुनिवर, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार करने के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कार्यों को विधि पूर्वक समाप्त करना चाहिए, फिर मध्याह्न की संध्या वंदना करनी चाहिए और उसके बाद तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, ये सब मुझसे दिए हुए अन्न को ग्रहण करें। इसके बाद 5 महायज्ञ करने चाहिए और फिर भूत बलि करनी चाहिए। का और कुत्ते को श्लोक पढ़ते हुए बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को अलग अलग बलि दे। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गाय धोने के समय तक अर्थात गोधूली बेला के समय तक द्वार तक अवलोकन करे। द्वार पर दृष्टि लगाए रहना चाहिए। अगर भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और फिर यथाशक्ति अन्न और जल से उसे संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सभी व्यंजनों से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्ना देकर भोजन करने वाला चंद्रायन व्रत करे। पहले सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षा अन्न दे तो वह भिक्षा अन्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य मिलता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन न करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त होकर प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेले ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु, प्रज्ञ, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तवा ऋतेन परिश्यामी और रात में ऋत्वाम त्वा सतेन परिश्यामी। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय पूर्वक घी व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। फिर भोजन से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपते नमः। पहले कहकर भुवन पते नमः, फिर कहे भुवताम पते नमः। इसके बाद धर्मराज जी को बलि दे। फिर चित्रगुप्त को स्मरण करके भूतों को अर्पित करने हेतु यह कहे कि जो कहीं भी स्थित भूख और प्यास से व्याकुल भूत है उनकी तृप्ति के लिए यह अक्षय अन्न अर्पित है। प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय तथा समानाय प्रणव का उच्चारण करके अंत में स्वाहा जोड़कर घी के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाएं। दांतों से चबाकर 5 ग्रास नहीं लेना चाहिए। दांतों से चबाकर 5 ग्रास को बिल्कुल ना ले। इसके बाद मधुर भोजन को पहले ग्रहण करना चाहिए। नमक वाले और खट्टे पदार्थ बीच में खाने चाहिए। पहले मीठा भोजन करना उचित है, उसके बाद बीच में खट्टा या नमक वाला भोजन किया जाए। कड़वे और तीखे पदार्थ सबसे अंत में खाने चाहिए। पुरुष को पहले द्रव यानी तरल पदार्थों का भोजन करना चाहिए, फिर कठोर अर्थात अधिक चबाने वाले पदार्थ खाने चाहिए और अंत में पुनः द्रव्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन करने के लिए कहा है। वनप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। पुरुषोत्तम मास में गृहस्थ आश्रमी के लिए 32 ग्रास भोजन का विधान बताया गया है और ब्रह्मचारी के लिए अपरिमित ग्रास भोजन का नियम है। ब्राह्मण को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज आदि पदार्थ कभी नहीं खाने चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के योग्य बताया है, इनको कभी नहीं खाना चाहिए। घी, दूध को छोड़कर कोई अन्य वस्तु का सर्वश्रेष्ठ भोजन करे। भोजन के बाद जो शेष अन्न बचे उसे उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल स्वयं पी ले, फिर उंगलियों के अग्रभाग में लगे हुए शेष अन्न को पृथ्वी पर रखे और ऊपर से अंजलि का बचा हुआ आधा जल अर्पित करे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि इस स्थान पर इस प्रकार प्रार्थना करे और जल का सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी बनता है और केवल प्रायश्चित से ही शुद्ध होता है।
फिर इस प्रकार कहें, जो रौरव नरक में पीड़ा सहने वाला है तथा अनेकों वर्षों तक दुख भोगने वाला है, उनके लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय रूप से प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके जल से सिंचन करे और दांतों को शुद्ध करे। इसके बाद आचमन करे और गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वच्छ होकर मिट्टी और जल से मुख तथा हाथों की शुद्धि करे। इसके बाद 16 बार आचमन कर शुद्ध होकर सुखपूर्वक बैठे। इसके बाद सुखपूर्वक बैठकर इन मंत्रों का स्मरण करते हुए अपने हाथ से अपने पेट को स्पर्श करे। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च वंडवानलम आहार परिपार्थित स्मृत भीमम च पश्चम। अगस्त कुंभकर्ण, शनि वांडलम और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे, जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया। वह अगस्त जीव मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करे। फिर आचमन करके तांबुल यानी पान को ग्रहण करे। भोजन करके बैठने के बाद पर ब्रह्मा श्री कृष्ण के उत्तम मार्ग, शास्त्रों के सार और धर्म के विषय में विचार करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर अध्यात्म विद्या को जरूर सुने। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, सुनकर पाप का त्याग करता है, सुनकर मोह से दूर होता है और सुनकर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच से नीच मनुष्य भी अध्यात्म विद्या को सुनकर मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य भी श्रवण करने से रहित होने पर अर्थात जो न सुने वो श्रेष्ठ होने के बाद भी नीच हो जाता है। इसके बाद बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार करे और सदा सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्त होने के समय तीर्थ में जाकर या घर में ही पवित्र होकर स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करे। सायंकाल की संध्या उपासना करनी चाहिए अर्थात शाम की पूजा करे। जो ब्राह्मणों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता, वह गोवध के पाप का भागी बनता है अर्थात गौ हत्या के पाप का भागीदार बनता है और मरने पर रौरव नरक को प्राप्त होता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से प्रातः, मध्याह्न और सायकाल तीनों संध्याएं करता है, उसका तेज घी छोड़ने से अग्नि के समान बढ़ता है। सायकाल सूर्य के आधा अस्त के समय प्राणायाम करके अब को हिस्सा इस मंत्र से मार्जन करे। सायकाल अग्निशमा मंत्र से आचमन करे और प्रातःकाल सूर्यशमा मंत्र से आचमन करे। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके मौन और समाहित मन से प्रणव और व्याहति सहित गायत्री मंत्र का जप करे। रुद्राक्ष की माला से तारागणों के उदय होने तक जप करते रहे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य का उपस्थान कर परिक्रमा करते हुए सभी दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करे। सायकाल की संध्या उपासना करके अग्नि में आहुति अवश्य दे और वृद्ध वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद में कुछ समय के लिए बैठ जाए। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैष्णव देव और बलि कर्म सदा ही करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो पापी होता है। शाम को भोजन करने के बाद गृहस्थ आश्रमी को हाथ पैर धोकर तकिए सहित कोमल शैया पर जाना चाहिए। अपने घर में पूर्व दिशा की ओर सिर करके शयन करना चाहिए। ससुर के घर में दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। परदेश में पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए, किंतु उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। रात्रि में रात्रि सूक्त का जप करना चाहिए और सुखशाई देवताओं का स्मरण करते हुए अविनाशी श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके शुद्ध मन से सोना चाहिए। अगस्त, माधव, महाबली, मुचुखंड, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुख संज्ञा देने वाले कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण पात्र को अपने सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करना चाहिए। ऋतु काल में अपनी स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रति रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपने पति के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेद अभ्यास करके समय व्यतीत करना चाहिए। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्राह्मण तुल्य होने के योग्य हो जाता है। ये सब हर दिन के समस्त कृत समुदाय को खा गया है। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, सभी प्राणियों पर दया, शांति और यथाशक्ति दान करना, यही गृहस्थ धर्म कहा गया है। पर स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। बिना दिए किसी वस्तु को नहीं लेना चाहिए
और शीड मांस का त्याग करना चाहिए। ये 5 प्रकार के धर्म सुख देने वाले और अनेक शाखाओं वाले बताए गए हैं। शरीर से किए जाने वाले सभी धर्म उत्तम प्राणी को अवश्य करने चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र ही गृहस्थ आश्रम का वास्तविक लक्षण है। हे मुनि, मैंने यह सब लोक हित के लिए संक्षेप में लक्षण के सहित बताया है। इसके बाद श्री नारायण ने देवऋषि नारद से जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।